Dear students, this is Aditya Ranjan, starting today's biology class over here. This is for standard 10th biology class, and we are right now, we have reached on the last topic of our first chapter, life processes. So today we'll discuss about the process of excretion. The fourth process of life processes, the excretion. We will discuss about that. तो सबसे पहले एक्सक्रीशन होता क्या है? तो एक्सक्रीशन का मतलब अगर है तो हमारे बॉडी से एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ ऑल मेटाबॉलिक वेस्ट्स थ्रू द सेल्स फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. जितने भी हमारे शरीर के मेटाबॉलिक वेस्ट्स होते हैं, जैसे कि वैसे वेस्ट जो शरीर के इंटरनल रिएक्शंस की प्रक्रिया के बाद, मेटाबॉलिज्म के बाद पैदा हुए हैं, उनको मेटाबॉलिक वेस्ट्स कहा जाता है. जैसे व्हाट काइंड ऑफ मेटाबॉलिज्म इज नेसेसरीली अकर्स, तो फूड मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग डाइजेशन. तो इस हिसाब से द मेटाबॉलिक वेस्ट्स जो हो गए वो क्या क्या हो गए, तो मेटाबॉलिक वेस्ट्स में आ जाते हैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजिनस वेस्ट्स, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजिनस वेस्ट्स, ठीक है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ यूरिया या यूरिक एसिड या यूरिन के रूप में पाया जाता है. तो द रिमूवल ऑफ ऑल मेटाबॉलिक wastes like carbon dioxide, oxygen and all other nitrogenous soluble waste products are called come under the process of excretion. Fine. तो ये excretion जो है वो इससे पहले कि हम excretion से आगे बढ़े, एक और प्रोसेस आता है इजेशन. इजेशन और एक्सक्रीशन ये दोनों दो प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है. तो एक्सक्रीशन को डिफाइन करने से पहले हम जरा इजेशन और एक्सक्रीशन के बारे में समझे. बिकॉज रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी, फ्रॉम दिस कंडीशन ओनली इजेशन एंड एक्सक्रीशन बोथ आर कोरिलेटेड. बट व्हाट काइंड ऑफ रिमूवल फ्रॉम विच काइंड ऑफ प्रोसेस, it differs both of these processes. So let us know about or let us differentiate in between the egestion and excretion. तो egestion और excretion दोनों का मतलब उत्सर्जन ही होता है. अब उत्सर्जन में, हिंदी में उत्सर्जन बोलते हैं, तो किस प्रकार से किसका उत्सर्जन इजेशन होगा और किस प्रकार का पदार्थों का उत्सर्जन हमारे शरीर से एक्सक्रीशन होगा, आइए उसकी चर्चा करें. तो इजेशन जो है वो जितने हमारे शरीर से अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं, इजेशन जो है वो हमारे शरीर से जितना अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उस सब का जो उत्सर्जन है, उस सब को जो है बॉडी से बाहर निकालने की प्रक्रिया है, वो इजेशन है. लेकिन डाइजेशन होने के बाद, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स मिलने के पश्चात, उनकी मेटाबॉलिज्म के बाद जो एनर्जी रिलीजिंग कंडीशन होती है, उसके बाद उसके अपने विभिन्न अवयवों में टूटने के पश्चात जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमने फूड, डाइजेशन में मेनली फूड का डाइजेशन होता है. Whatever food we are having, दो केसेस बनते हैं. From the first phase of digestion inside our stomach, thereafter second phase of digestion within our liver, or you can say the intestinal digestion. Final phase of digestion दो प्रकार के प्रोडक्ट्स बनते हैं. एक बेस्ट, BEST बेस्ट प्रोडक्ट्स, जहां से हमें एनर्जी रिलीज मिलती है, एनर्जी का रिलीज होता है, और एक नॉर्मल वेस्ट प्रोडक्ट WAST जो कि अनडाइजेस्टेड फूड होता है. तो अनडाइजेस्टेड फूड जिसका पाचन नहीं हो पाया शरीर के अंदर, उनका रिमूवल कहा जाता है इजेशन. समझ गए? जबकि जो भोजन पच गया है डाइजेस्टेड फूड से, उसके मेटाबॉलिज्म के पश्चात एनर्जी लिबरेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल्स हमारे बॉडी में आ जाते हैं,
वहां भी लाइक कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आप कह सके कि नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस कंपाउंड, अनयूजफुल, उन सब का जो रिमूवल का काम होता है वो एक्सक्रीशन होता है। तो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड इजेशन, वेयर एज रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो अनडाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल्स होंगे या अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट्स होंगे उनका रिमूवल कहां से होगा? तो नॉर्मली माउथ से और एनस से होता है, ठीक। तो इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इट इज बीइंग नॉर्मली इट इज बीइंग हैपेंड थ्रू एनस, कभी कभी वॉमिटिंग वगैरह के माध्यम से या मतलब इन सब चीजों से माउथ से होता है। नॉर्मली इट हैपेंस, इजेशन हैपेंस इन ह्यूमन बीइंग थ्रू एनस, बट कुछ एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें इजेशन जो है वो माउथ से ही होता है और डाइजेशन भी माउथ से ही होता है, दोनों काम माउथ से ही होता है। वो है जेलीफिश। फाइन। तो एक्सक्रीशन में क्या होता है, इजेशन में क्या होता है, एक्सक्रीशन के मीडियम कौन से हैं और इजेशन के मीडियम कौन से हैं, ये हमने देखा। अब कहां पाया जाता है? तो इजेशन फाउंड ओनली इन एनिमल्स। इजेशन सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में होगा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स का, जबकि एक्सक्रीशन अकर्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इजेशन एंड एक्सक्रीशन। बिकॉज जैसे ही हम चैप्टर पढ़ाना शुरू करते हैं, टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होने लगती है, वो इसको ही इजेशन को ही एक्सक्रीशन समझते हैं। सो आई थिंक अब आपको इजेशन और एक्सक्रीशन समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक्सक्रीशन की चर्चा हम करते हैं। तो एक्सक्रीशन अकर्स इन बोथ, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, जस्ट एन इंफॉर्मेशन वी हैव जस्ट गॉट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। तो प्लांट्स में, तो पहले प्लांट्स से शुरू करते हैं। तो प्लांट्स में जो इजेशन होता है वो, ये एक्सक्रीशन होता है, वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है? तो प्लांट्स में एक्सक्रीशन होता है ट्रांसपीरेशन के थ्रू। अब क्यों, ये जान लीजिए। हमें मालूम है कि एक्सक्रीशन जो है वो रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट्स है। तो प्लांट्स में, एनिमल में तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट्स जो होते हैं वो मेटाबॉलिक वेस्ट्स होते हैं, बट इन केस ऑफ प्लांट्स ऑक्सीजन भी मेटाबॉलिक वेस्ट के रूप में आता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो एंड वाटर ऑल्सो। तो ट्रांसपीरेशन वो एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से प्लांट्स में एक्सक्रीशन होता है। अब हम अच्छे से हमें मालूम है व्हाट इज ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस बाय विच रिमूवल ऑफ excess amount of water through aerial parts of the plants, that is called leaf especially, is called transpiration. एक चीज और, मेटाबॉलिक वेस्ट्स की चर्चा हम प्लांट्स में नहीं करेंगे, क्योंकि प्लांट्स में जो है डाइजेशन के बाद मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, बिकॉज प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। तो उनमें डाइजेशन के बाद का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ठीक है। इनमें नॉर्मल मेटाबॉलिज्म की जो चीज होती है सो होती है, यानी कि इनका जो भोजन स्टार्च के रूप में पैक होता है, तो स्टार्च से ये जो ब्रेक डाउन होकर के फूड मटेरियल में आते हैं, तो इनमें ब्रेकेज डाउन होता है प्लांट्स में। प्लांट्स में मेटाबॉलिज्म नहीं होता, फूड मटेरियल की ब्रेकेज डाउन होती है, ठीक है, और उसके हिसाब से आप उसको मेटाबॉलिज्म समझ सकते हैं। बट नॉर्मली ये मेटाबॉलिज्म का केस जस्ट आफ्टर डाइजेशन इट अकर्स इन एनिमल्स। फाइन। तो प्लांट्स के केस में जो हमने एक्सक्रीशन की चर्चा की वो थ्रू ट्रांसपीरेशन। क्यों? क्योंकि जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है एंड
जो भी वेस्ट मॉलिक्यूल्स वो उनके साथ घुल मिल के वाटर सॉल्युबल होकर के एरियल पार्ट्स के थ्रू क्या हो जाते हैं, वाटर वेपर के रूप में निकल जाते हैं। ठीक, इसके अलावा ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द वेस्टेज विल रिमूव थ्रू एरियल पार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, बट कुछ और जो बच जाते हैं वो फॉलिंग ऑफ लीफ, यानी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, लीफ फॉल्स होने के कारण झड़ गए, वो खत्म हो गए। फिर उसके बाद सेल वैक्यूल्स में कुछ वेस्ट मटेरियल्स रह जाते हैं, ओल्ड काइंड ऑफ जाइलम्स में रेजिन्स और गम्स के रूप में रह जाते हैं। तो इस तरीके से प्लांट्स में एक्सक्रीशन होता है ट्रांसपीरेशन के रूप में। तो बाय दिस नॉर्मली वी स्टडीड अबाउट the excretion, meaning of excretion in plants normally। अब एनिमल की चर्चा करते हैं। तो एक्सक्रीशन इन एनिमल में अगर छोटे एनिमल की बात करें, स्मॉल काइंड ऑफ एनिमल की बात करें, यानी कि यूनिसेलुलर की बात करें, तो इन यूनिसेलुलर ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। हमें मालूम है कि किसी भी सब्सटेंस का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में वो कहलाता है आपको डिफ्यूजन। तो यूनिसेलुलर में सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से एक्सक्रीशन हो जाती है। और ये कब होती है, जब उसके सराउंडिंग में वाटर मटेरियल होता है। तो ये रहा यूनिसेलुलर। तो बाय दिस वी हैव स्टडीड अबाउट द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड लोअर ऑर्गेनिजम्स और यू कैन से लोअर एनिमल्स। अब मेन पार्ट, मेनली द एक्सक्रीशन, यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीशन जो हमको पढ़ना है हमारे अपने बारे में, आइए उसकी चर्चा करते हैं। तो ह्यूमन एक्सक्रीशन जो है ये क्या होता है? नॉर्मल है कि इन ह्यूमन एक्सक्रीशन इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड एंड द नाइट्रोजनस सॉल्युबल कंपाउंड, स्पेशली यूरिया। ठीक है, तो यूरिया के रूप में नाइट्रोजनस वाटर सॉल्युबल कंपाउंड का स्पेशली और लिटिल बिट आप कह सकते हैं, या नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन जो है, ये रिमूवल जो है एक्सक्रीशन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू होते रहता है, लेकिन mainly over here we will discuss in human excretion about the removal of N2 products, यानी कि यूरिया का जो रिमूवल होता है उसकी चर्चा हम यहाँ पर एक्सक्रीशन में करते हैं। तो जो भी soluble N2 products होते हैं, जो वेस्ट होते हैं लाइक यूरिया या यूरिक एसिड, वो किस रूप में एक्सक्रीट होते हैं या तो ये जो चीजें हैं ये यूरिन के रूप में एक्सक्रीट होती है। यूरिन, यूरिया या यूरिक एसिड का रिमूवल फ्रॉम आवर बॉडी सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब आप कहिएगा कि ये यूरिन क्या है? तो यूरिन इज या यूराइन इज नथिंग बट इट जस्ट द simpler soluble form of all kind of N2 wastes, ठीक है, which are being filtered from our blood। हमारे ब्लड से जो भी N2 प्रोडक्ट्स की वेस्ट होती हैं, वेस्ट मटेरियल्स होती हैं, उनको फिल्ट्रेशन के बाद जो प्रोडक्ट्स हमारे को मिलता है वो N2 प्रोडक्ट यूरिन कहलाता है। तो द यूरिन इज दैट फॉर्म ऑफ वेस्ट which are being filtered out from the blood in the form of urea or uric acid। Fine। अब ये यूरिन जो है ये किस तरह से, किस प्रोसेस के थ्रू ये रिमूव होता है? तो यूरिन इज रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड इन द किडनी बाय फिल्टराइजेशन। समझ गए? अब यूरिन, सबसे पहले आपने समझा यूरिया, सबसे पहले आपने समझा एनिमल या ह्यूमन एक्सक्रीशन में कि द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन ह्यूमंस मेनली व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स? तो मेनली द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन ह्यूमंस आर स्पेशली द N2 wastes or the soluble N2 wastes which are called urea or uric acid। Fine। Now how these are being removed?
तो these are being removed through our body organ called kidney. Okay, and now in which form? तो these N2 soluble products or waste products is being removed through our kidney in the form of urine या urine, which urine is simply the waste materials which is being removed from or filtered from the blood itself. तो ये हमने समझ लिया। अब आता है कि किडनी के थ्रू कैसे यूरिन का सिक्रीशन होता है, ठीक, और यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स क्या क्या है, ठीक। तो आइए इसको हम समझते हैं इस फिगर से। ये जो फिगर आपको दे रखा है, दिस इज द फिगर ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओवर हियर दिस वन पेयर ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम पोसेस व्हाट? तो वन पेयर ऑफ किडनी, स्पेशली one pair of ureter, one urinary bladder and one urethra. तो one pair of kidney, one pair of ureter, one urinary bladder and one urethra. These are the components of our excretory system, human excretory system. Okay. Now how the things happen? अब ये चीजें कैसे होती हैं? तो सबसे पहले आप किडनी के बारे में समझे कि किडनी क्या करता है। तो किडनी रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड विच प्रोड्यूसेस इन लीवर। प्रोड्यूस मतलब लीवर के अंदर ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं या होते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिया और यूरिक एसिड, उसको ये किडनी जो है वो क्या करता है? रिमूव करता है। समझ गए? और इट हेल्प्स इन यूरिन फॉर्मेशन। इस तरह से ये यूरिन के फॉर्मेशन में मदद करता है, ठीक। तो किडनी का क्या हिसाब किताब हो गया? तो किडनी के बारे में अगर आप कहें तो किडनी के बारे में आप सिर्फ और सिर्फ इतना कहेंगे कि किडनी वो सिस्टम ऑफ ऑर्गन है, हमारे बॉडी का ऑर्गन सिस्टम है जो बॉडी के लीवर में ब्लड के साथ घुले मिले जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको थ्रू फिल्ट्रेशन यूरिन के फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करने के लिए उसको सेपरेट करता है, या यू कैन से कि उसको जो है फिल्टर करता है, ये किडनी है। फाइन। तो द ऑर्गन सिस्टम विच हेल्प्स इन द यूरिन फॉर्मेशन just by the removal of all the nitrogenous soluble waste from blood in our liver is called kidney. Clear? अब ये जो हमारा किडनी है, दिस इज आवर किडनी, जो कि एक पेयर होते हैं, स्पेशली इसमें एक पेयर ऑफ किडनी। ऐसे तो ये आर्टरी हो गया, किडनी हो गया, रीनल वेन हो गया, यूरेटर, वेना कावा, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, इतनी चीजें हैं, ये नॉर्मल। बट इनमें हमारे क्या बोलते हैं इसमें यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन काम किस किस का है? मेन काम की बात अगर करें तो मेन काम हमारा सिर्फ और सिर्फ ये किडनी का है, किडनी का है, फिर उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर का है और यूरेथ्रा का। ये किडनी का, फिर उसके बाद यूरेटर, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। यही 1 2 3 4 इन्हीं चारों का काम होता है जिसके थ्रू हमारा यूरिन जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो इस किडनी में क्या होता है? इस किडनी के अंदर 1 मिलियन जो है नेफ्रॉन कैपिलरी ट्यूब्स होते हैं इस किडनी के अंदर, जो कि एक मिलियन यानी कि 10 लाख कैपिलरी ट्यूब्स की स्ट्रक्चर होती है नेफ्रॉन की, जो कि हमारे किडनी के अंदर पाए जाते हैं। तो फर्स्ट द यूरिन which enters inside the kidney, then it is being filtered through this
10 lakhs नेफ्रॉन कैपिलरी ट्यूब्स, 10 लाख नेफ्रॉन कैपिलरी ट्यूब्स के द्वारा उसकी फिल्ट्रेशन किडनी में होती रहती है। फाइन, अब ये नेफ्रॉन के थ्रू जो इसकी फिल्ट्रेशन होती है यूरिन की, वो 3 स्टेप्स में होती है। कौन? पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा है सिक्रेशन। सबसे पहले ये जो ग्लोमेरुल्स टाइप में ये नेफ्रॉन्स की जो कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं करीब करीब 10 lakhs, इनमें जो है वो जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनकी फिल्ट्रेशन होती है। उसके बाद उस फिल्ट्रेशन के टाइम में जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल्स होता है वाटर्स, ये N2 सॉल्युबल प्रोडक्ट्स के अलावे, क्योंकि ब्लड से फिल्टर हुआ है तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ N2 सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ही आएगा यूरिन में। वो क्या है? वो वेस्ट मटेरियल्स वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजनस वेस्ट के अलावा और दूसरे वेस्ट भी रखते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है ना, अमाइनो एसिड्स है ना, ये सारी चीजें भी उसमें होती हैं। तो यहां पे फिल्ट्रेशन के टाइम पे सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ N2 वेस्ट प्रोडक्ट्स को ही आगे जाने की अनुमति मिलती है फ्रॉम किडनी टू यूरेटर। और उसी बीच में जो दूसरे हमारे होते हैं क्या बोलते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स हल्के फुल्के मिले हुए लाइक ग्लूकोज या अमाइनो एसिड्स, उनका इन ट्यूब्स के द्वारा, कैपिलरी ट्यूब्स के द्वारा, ग्लोमेरुलर कैपिलरी ट्यूब्स के द्वारा रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है बॉडी के अंदर। समझ गए? तो फाइनली ये यूरिन जो है वो कहां आता है? यूरिनरी ब्लैडर में आता है। किसके माध्यम से? तो थ्रू दिस यूरेटर। और कैसे आता है? एक ही बार में नहीं, ड्रॉप बाय ड्रॉप ये आना शुरू करता है। ठीक, फिल्टर हो करके। हमारे आपके घर में आपने वाटर फिल्टर देखा होगा, एक बार ऊपर से पानी पलट देते हैं और उसके बाद फिल्ट्रेशन के बाद वो ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स के माध्यम से धीरे धीरे पानी फिल्टर होकर के आपको मिलता है। ठीक है, तो जो भी आपको वाटर फिल्टर का जो सिस्टम आपको मिला हुआ है आपके घर में, जहां से आप वाटर को फिल्टर करके पीते हैं, वो भी अगर एक तरह से देखा जाए तो यूरिनरी या एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमारे ह्यूमन बॉडी का है उसी से वो अफेक्टेड है, उसका काम भी कुछ उसी तरह का है। ठीक है, तो यहां पे ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें यूरेटर के माध्यम से ड्रॉप बाय ड्रॉप जो हमारा यूरिन है वो फिल्टर्ड होके आते रहता है। और बाय द टाइम ये यूरिनरी ब्लैडर में जब इसका एक अमाउंट आ जाता है तो थर्ड प्रोसेस है यहां से सिक्रीशन की, और जो कि ये N2 वेस्ट जो है वो यूरिन के फॉर्म में बाहर वॉश आउट हो जाता है। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, जिसको जरा हम एक ह्यूमन एक्सक्रीशन पाथवे के माध्यम से देख सकते हैं। व्हाट हैपेंस इन किडनी? तो इन किडनी यूरिन प्रोड्यूस, इस किडनी में यूरिन प्रोड्यूस होगा फ्रॉम आवर लिवर, है ना, जस्ट आफ्टर बीइंग सेपरेटेड या रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड। किडनी में यूरिन प्रोडक्शन होगा, है ना, उसके बाद ये पास करेगा कहां? यूरेटर के माध्यम से, फिर पास करते हुए कहां आएगा? यूरिनरी ब्लैडर में आएगा और यहां से स्टोर्ड होगा जब तक स्टोर होगा जब तक कि ये रिलीज ना हो एक लेवल अमाउंट आने के बाद, और उसके बाद एक्सक्रीशन थ्रू यूरेथ्रा। अब इसमें यूरिनरी ब्लैडर की बात आती है कि हाउ डज दिस यूरिनरी ब्लैडर गेट दिस वाटर और यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी बाय ड्रॉप इटसेल्फ। तो दो दिस यूरिनरी ब्लैडर इज बीइंग फॉर्म्ड थ्रू मस्कुलर टिश्यू, सो इट हैज द नर्वस कंट्रोल। अगर यह मस्कुलर नहीं होता तो क्या होता कि इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया, ये यूरिन एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया नहीं होती, स्टोरेज की प्रक्रिया नहीं होती, ये स्टोर नहीं कर पाता। अब इससे पहले कि आगे बढ़े या इस चैप्टर को एंड करें, एक चीज और आती है डायबिटीज वगैरह के केस में। आपने सुना होगा कि जिनको डायबिटीज होती है उनको जो है टॉयलेट बार बार जाना पड़ता है ना, और उनको जो है क्या बोलते हैं कि
क्यों ऐसा डायबिटीज का केस ऐसा क्या होता है जो उनको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है? बिकॉज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन तो उनके बॉडी में होता है, यानी कि वेस्टेज ऑफ N2 सॉल्युबल प्रोडक्ट्स जो है ब्लड से वो तो फिल्टर्ड हो जाते हैं किडनी में, लेकिन ये जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है जिसके माध्यम से जो दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक सर्टेन ग्लूकोज वगैरह जो होते हैं वो रीएब्सॉर्ब नहीं हो पाते ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन से, वो भी यूरिन के साथ साथ जो है वो वॉश आउट होने के लिए थ्रू यूरेटर आ जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? तो इसके वजह से जो है एक समय ऐसा आता है कि ये किडनी के फेलियर होने के चांसेस होते हैं, समझ गए? नॉट ओनली फॉर ग्लूकोज, जैसे कि स्पेशली किडनी फेलियर कब होती है? जब कोई ड्रिंक मतलब खास करके जो वाइन वगैरह पीते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो वाइन और ड्रिंक के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी यहीं पे आपके किडनी में ही फिल्टर होने के लिए आते हैं और उनका रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और अननेसेसरीली ये जो है आपके किडनी में वाइन वेस्ट या मतलब किसी प्रकार के शराब वगैरह के वेस्ट को फिल्टर करने के लिए नहीं है, जिसकी वजह से जो है हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो है उसका सिस्टम और हमारे किडनी का जो फिल्ट्रेशन का सिस्टम या रीअब्जॉर्प्शन का सिस्टम है वो फेलियर हो जाता है और आदमी को हीमोडायलिसिस हो जाती है। तो इस हीमोडायलिसिस के केस में क्या किया जाता है? एक आर्टिफिशियल किडनी लगाया जाता है अलग से, जो कि उनके बॉडी के अंदर या उनके जो यूरिनरी सिस्टम है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यूरिन के माध्यम से N2 सॉल्युबल वेस्ट मटेरियल्स यानी यूरिया और यूरिक एसिड के प्रोडक्ट रिलीज के लिए ही उसके फिल्ट्रेशन में ही मददगार साबित होते हैं, बाकी रीअब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। तो इस तरीके से हमारा आज का ये एक्सक्रीशन चैप्टर समाप्त होता है। सो बाय दिस वी आर गोइंग टू finish our first chapter, that is called the life processes, which are being governed through 4 different major processes, starting with nutrition, followed by respiration, governed through transportation and ended at excretion. तो in a nutshell excretion में plant excretion governed through ट्रांसपीरेशन, एनिमल में सिंपल ऑर्गेनिज्म और लोअर एनिमल्स इट इज गवर्न थ्रू सिंपल डिफ्यूजन सराउंडिंग वाटर के केस में, और उसके बाद इन ह्यूमंस इट इज बीइंग गवर्न थ्रू आवर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो यूरिन के रूप में शरीर से, ह्यूमन बॉडी से जो भी N2 सॉल्युबल वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनके हमारे किडनी के थ्रू फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के माध्यम से जो है यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होने के बाद यूरेथ्रा से टोटली फाइनली यूरिन के रूप में सिक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स थ्रू आउट या आउटसाइड आवर बॉडी, इसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। और एक्सक्रीशन और इजेशन इन दोनों में अंतर यह है कि एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ ऑल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, whereas ejection is the removal of undigested food from our body. Excretion is found in plant and animal both, whereas ejection is found in animals only. So इस तरह से हमने आज एक्सक्रीशन चैप्टर, एक्सक्रीशन टॉपिक को फिनिश किया। आशा है समझ में आया होगा। अब इस चीज को हम एक बार फिर से अगली क्लास में
कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से समराइज और मेमोराइज करें पूरी की पूरी चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस को। तो आज की क्लास खत्म होती है, फिर अगली क्लास में इन चीजों पे हमारी चर्चा होगी। सो थैंक यू।